शुभोदय बच्चों। पिछले बार हमने कबीरदास के बारे में देख लिए ना। अब हम पद्यभाग के दूसरे पाठ मीरा के पद में जा रहे हैं। पद्यभाग का दूसरा पाठ क्या है? मीरा के पद। आपको पिछली क्लासेस में 9th क्लास में 8th क्लास में मीरा के बारे में जानकारी प्राप्त हुई ना। हाँ, इसके मीरा के पद के कवियत्री का नाम क्या है? मीराबाई। और मीराबाई के बारे में बोलने के लिए पता है हम लोग को, मीराबाई जो है कृष्ण की भक्तिन है। कृष्ण के ऊपर ही इन्होंने बहुत से पद लिखे हैं। तो आज हमारा पाठ है मीराबाई के पद। चलिए बच्चों, पाठ में चलेंगे। देखिए बच्चों, मीराबाई के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर देखिए, मीराबाई का जन्म जोधपुर के चौकड़ी माने कुड़की गांव में 1503 में हुआ माना जाता है। ये पर्टिकुलरली ठीक तरह से पता नहीं कि उनका जन्म कब हुआ है, इसलिए माना जाता है बोल के दिया गया है। मीराबाई का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? मीराबाई का जन्म जोधपुर नगर के चौकड़ी नामक एक गांव है। उस गांव का दूसरा नाम भी है कुड़की। उस गांव में उनका जन्म 1503 में हुआ था। कब हुआ था? 1503 में हुआ था। 1503 में उनका जन्म हुआ माना जाता है। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। बाल्य व्यवस्था में ही मां का देहांत हो गया था। विवाह के कुछ ही साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह गिरधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। तो मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? जोधपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1503। 13 वर्ष की उम्र में, जब मीराबाई 13 वर्ष की थी, उसी समय उनका शादी हो गया था, विवाह हो गया था। विवाह किसके साथ हुआ था? मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र। मेवाड़ के महाराणा जो है सांगा, उनका पुत्र है भोजराज। राजा भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ था। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। उनका पूरा लाइफ जो है पूरे दुखों की छाया में ही बीता था। उनका लाइफ जो है पूरा दुखों की छाया में बीता था। बहुत से प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस किए थे। बाल्य व्यवस्था में ही मां का देहांत हो गया। जब वे छोटी थी, उसी समय उनकी मां का मृत्यु हो चुकी थी। उनकी मां की मृत्यु हो चुकी थी जब वो छोटी थी। विवाह के कुछ ही साल बाद पहले पति, शादी होने के कुछ ही साल में उनके पति का देहांत माने भोजराज का देहांत हो गया था। भोजराज भी गुजर गए थे। फिर पिता और भोजराज के बाद इसके उनकी जो पिता थे, पिता का भी देहांत हो गया था। मीराबाई के पिता भी गुजर चुके थे। फिर उसके बाद युद्ध में ससुर का भी देहांत। ससुर कौन है? महाराणा सांगा। उनका भी देहांत हो चुका था। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार को त्याग दिया। तो इसलिए क्या किया था मीराबाई? घर और परिवार को त्याग कर वृंदावन के डेरा डाल दिया। वृंदावन में डेरा डाला था। माने पूरी तरह गिरिधर कौन है यहाँ? श्री कृष्ण। गिरी को धारण करने वाला। गिरिधर कौन है? गिरी को धारण करने वाला। बहुवीरी समाज में आएगा गिरी को गिरधर। गिरी को धारण करने वाला। गिरी को धारण किसने किया था? कौन माउंटेन को उठाया था? श्री कृष्ण। इसलिए श्री कृष्ण का दूसरा नाम है गिरिधर। गिरिधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गया। तो उनका जो पूरा लाइफ जो है श्री कृष्ण के ऊपर ही समर्पित हो गया। मतलब श्री कृष्ण के बारे में ही वह बताती थी। उनके सब बस श्री कृष्ण के माने। देखिए, इस पैराग्राफ में मीराबाई के बारे में जब बताया गया था, तो मीराबाई कितने कष्ट झेले देखना। जब छोटी थी तभी उनका विवाह हो गया था। माँ बचपन में ही माँ का देहांत हो गया था।
फिर शादी होने के कुछ साल में ही पति का देहांत, फिर उसके पिता का देहांत, माने मेरा भाई के पिता का देहांत, फिर वापस ससुर का देहांत, पूरे फैमिली मेंबर्स एक के बाद एक उसे छूटते ही गया। तो उसके बाद इस भौतिक जीवन से तंग आकर मेरा भाई ने क्या किया था, अपना पूरा जीवन जो है श्री कृष्ण के बारे में, श्री कृष्ण के कथाएं वर्णन करते हुए अपना जीवन जो है बिताया था। देखिए आगे चलकर मेरा भाई के बारे में देखिए, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया उनमें मीराबाई विशिष्ट स्थान है। देखना यहाँ पर मध्यकालीन भक्ति, पहले मैंने बताया ना कि साहित्य के हिसाब से, हिंदी साहित्य के हिसाब से कितने भाग हैं, 4 भाग हैं। पहला वाला वीर गाथा काल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा जो है रीतिकाल और चौथा जो है आधुनिक काल। तो ये दूसरा जो भक्ति काल है, भक्ति काल अगेन 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका था। एक तो सगुण भक्ति धारा और दूसरा है निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा जो है माने बोलने वाले कि भगवान का पर्टिकुलर शेप होता है, मैंने भगवान मैंने लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड राम, मैंने एक पिक्चर आ जाता है, लॉर्ड राम बोले से धनुष लिए एक पिक्चर, ये सब सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत आएंगे। और दूसरा जो है निर्गुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा हमारे कबीरदास जी उसमें आएंगे। माने निर्गुण भक्ति धारा में क्या है, माने भगवान का कोई ऐसा ये नहीं है, मूर्ति ऐसे कुछ नहीं है, भगवान जो है हर जगह है, यह मानने वाला। इस सगुण भक्ति धारा अगेन 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, हु आर बिलीविंग ऑन गॉड, वन एक राम भक्ति शाखा, दूसरा जो है कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा में आएंगे तुलसीदास प्रथम और कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास। सूरदास के बाद और पहली महिला के रूप में आएगा मीराबाई। तो मीराबाई जो है मध्यकालीन भक्ति आंदोलन में मेरा बहुत से ऐसे कवि जन्म लिए थे, उसमें मीराबाई भी एक विशिष्ट स्थान है। मीराबाई का विशिष्ट स्थान किस लिए है, क्योंकि महिला एक स्त्री मूर्ति थी, वह एक प्लेस है। और दूसरा क्या है, उस समय श्री कृष्ण के बारे में वर्णन करने सूरदास के बाद मीराबाई का ही स्थान यहाँ पर है। इनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित है। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवयित्री मानी जाती है। इनके पद पूरे उत्तर भारत, माने पूरे उत्तर भारत में इनके पद गुजरात के में भी है, बिहार में और बंगाल में, सभी भाषाओं में प्रचलित हुए हैं। मीराबाई हिंदी के साथ साथ गुजराती दोनों भाषाओं में उन्होंने पद लिखे थे। संत रायदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियां ही उपलब्ध हैं। कृतियां माने बताया ना बुक्स, कृतियां माने क्या है, बुक्स। माने मीराबाई के गुरु का नाम क्या है, रायदास। मीराबाई के गुरु का नाम क्या है, रायदास। रायदास की शिष्या मीरा की केवल 7 और 8 ही कृतियां हैं, केवल 7 ही 8 कृतियां हैं। मीरा की भक्ति, यहाँ पर देखना, मीरा की भक्ति दैन्य और माधुरी भाव की थी। उनकी भक्ति किस प्रकार की थी, माधुर्य भाव की थी। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव है। तो मीरा के पदों में एक योगी जैसे लगेगी, एक संत की जैसे लगेगी, एक वैष्णव की जैसे, मैंने सब प्रकार के भक्ति भावना जो है इसमें निहित है। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। मीराबाई के पदों में भाषा कौन सी है, राजस्थानी लैंग्वेज है, ब्रज लैंग्वेज, गुजराती, सभी भाषाओं के पद इसमें, क्योंकि उन्हें ये तीनों भाषाएं आती थी, इसलिए तीनों भाषा के शब्द इसमें आपको मीराबाई के पदों में मिलते हैं। इसलिए थोड़ा समझने में थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि उसमें राजस्थानी लैंग्वेज है और इस तरह से गुजराती लैंग्वेज भी है, इसलिए थोड़ा समझने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिले जाते हैं। उसके साथ साथ पंजाबी लैंग्वेज और खड़ी बोली और पूर्वी के भी प्रयोग हैं। मैंने सभी लैंग्वेजेस में लिखने, इसलिए थोड़ा सा हमें कठिन होगा समझने के लिए। लेकिन ये उनकी जो है दोहे, उनके जो पद हैं, दोहे में नहीं लिखा, मेरा भाई ने कभी दोहे नहीं लिखे, सब पदों के रूप में ही लिखे हैं।
अच्छा, आपको पता है कि पद और दोहे में डिफरेंस क्या है? हाँ, दोहा माने सिर्फ 2 लाइन्स में पूरा मीनिंग जो है बता दिया जाता है। पद माने 4 या 4 से अधिक लाइन होते हैं, लाइक एक पैराग्राफ के जैसे होता है, एक स्टैंजा, नॉट पैराग्राफ, एक स्टैंजा के जैसे होता है। तो मीरा के बारे में जानकारी जो प्राप्त की थी, मीरा के जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, और उनके दुखों के बारे में, उनके पति का नाम राजा भोज था और महाराणा सांगा के वह बहू थी। उन्होंने बहुत ही कष्ट झेले थे और कालीन में श्री कृष्ण के भक्ति में मीराबाई का प्रथम स्थान कह सकते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने कौन से लैंग्वेजेस यूज किए थे पद में, इसके बारे में हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त की थी। समझ में आया बच्चों? तो अभी चले दोहे में फर्स्ट पद में क्या है। चलिए बच्चों देखते हैं फर्स्ट पद क्या है। देखिए क्या बोल रहे मीरा भाई, यहाँ पर देखना। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ाइयो चीर, भगत करण रूप नर हरि धरियो आप शरीर, पुरतो गजराज राखो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो न्यारी पीर। तो यहाँ पर मीरा भाई कितने अच्छे से बोल रही है कि श्री कृष्ण को पूछ रही है। हरि, यहाँ पर हरि कौन है? श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण को बोल रही है तुम्होंने किन किन लोगों की रक्षा की है। तुमने द्रौपदी की रक्षा की है, तुमने नरसिंह अवतार के रूप में भक्त प्रहलाद की रक्षा की है, तुमने गजराज को रक्षा करने के लिए अपना विष्णु चक्र को छोड़कर गजराज को रक्षा की है, सभी का अपने रक्षा की है। अब मेरी पीड़ा, मेरी रक्षा करो, मेरे दुखों को दूर करो, यह मेरा भाई इस पद में पूछ रही है। एक बार इस मेरे साथ रिपीट करो बच्चों एक बार। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ाओ चीर, भगत करण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राखो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो न्यारी भीर। तो इसके फर्स्ट इसमें ये 2 लाइन के कुछ मीनिंग्स देखते हैं। हाँ? चलिए बच्चों देखना है। 2 लाइन है। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ाइयो चीर। हरि मैंने बताया ना, हरि का अर्थ क्या है? श्री कृष्ण। जन माने क्या है? भक्त, माने आम आदमी भक्त। भीर दुख दर्द, भीर माने क्या है? दुख दर्द पीड़ा, दुख दर्द पीड़ा। लाज माने इज्जत। चीर माने यहाँ पर साड़ी, द्रौपदी की लाज बचाने के लिए जिस तरह से तुमने साड़ी को बढ़ाया था, साड़ी को दिया था, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन कर रही है मेरा भाई। बाकी दो नेक्स्ट 2 लाइन्स के आगे देखना। भगत करण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, पुर तो गुजराज राखो काटी कुंजर पीर। नरहरि माने कौन है? नरसिंह अवतार। नरहरि माने नरसिंह अवतार। यहाँ पर देखना, ये पिक्चर में बताया ना, देखा है नरसिंह अवतार। शरीर माने शरीर, शरीर माने शरीर क्या है? शरीर माने धारियो, माने यहाँ पर धारण किया तुमने, नरहरि का अवतार धारण किया, नरहरि का अवतार धारण किया। नरहरि का अवतार, नरसिंह स्वामी का अवतार किस लिए धारण किया था? भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए, भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए। नेक्स्ट गजराज, गजराज माने हाथियों के राजा ऐरावत। गजराज कौन है? हाथियों के राजा ऐरावत। कुंजर हाथी, कुंजर माने क्या है? हाथी। काटी मारना, काटी माने मारना।
नेक्स्ट का देखेंगे। दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्यारी भीर। लाल गिरधर श्री कृष्ण, मैंने बताया ना गिरधर का अर्थ क्या है। हाँ, श्री कृष्ण। म्यारी हमारी, माने मेरी भी पीड़ा हरो बोल के मीरा भाई यहाँ श्री कृष्ण से कैसे प्रार्थना करिए कि तुमने द्रौपदी का लाज बचाए है, तुमने भक्त प्रहलाद को बचाया है, तुमने हाथी को बचाया है, इसी तरह मुझे बचाना, इसी तरह मुझे भी बचाना। इसमें देखेंगे प्रसंग कैसा रहता है। एक बार दोहा फिर से देख लिए, पद फिर से देखिए। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी लाज राखी आप बढ़ाइयो चीर। भगत करण रूप नरहरि धारियो आप शरीर, बुढ़ तो गजराज राखो काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरिधर हरो म्यारी भीर। अभी देखेंगे प्रसंग। देखिए प्रसंग, प्रस्तुत पद हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 से लिया गया है। मैंने बताया ना पहले, प्रसंग जो है सभी पद के लिए, सभी दोहों के लिए, लेकिन कबीरदास के जब पढ़े थे प्रस्तुत स्पर्श, प्रस्तुत दोहा जो है हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक दोहे में से लिया गया था, ये सब पढ़े थे ना। इसके कवि कौन है, इसी तरह से हर एक पद के लिए यहाँ पर आपको मीराबाई का इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। और इस पद की कवित्री कौन है, मीराबाई। ये तो कॉमन है, सिर्फ आपको इस पाठ में सिर्फ 2 ही पद है, 2 पद है। ये देखना, ये फर्स्ट पद का जो हम लोग बताए थे ना वो है, और एक पद है। ओके, तो ये हर एक पद के लिए कंपलसरी आपको इसको लिखना है। इसी तरह से जब प्रश्न पूछे जाएंगे ना, लाइक मीराबाई रिलेटिंग कुछ भी प्रश्न इस लेसन से, इस पार्ट से कोई भी प्रश्न पूछे तो कंपलसरी आपको इसको लिखना पड़ेगा। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 से लिया गया है। इस पद के कवित्री मीराबाई। इस पत्र की कवित्री कौन है, मीराबाई। इसमें कवित्री भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेम को दर्शा रही है। इसमें किस बारे में बोल रही है, किसके लिए बोल रही है। श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा किस तरह से करते हैं, उन्हें किस तरह से प्रेम से देखते हैं, उनकी माने भक्त लोगों की भक्ति किस प्रकार की है, ये सब बातें इस पद में मिल रहे हैं, इसी को यहाँ पर दर्शा रही है। और स्वयं की रक्षा की गुहार लगा रही है। और क्या बोली, स्वयं उनकी रक्षा करने के लिए रिक्वेस्ट कर रही है। क्या बोल रही है कि तुमने सभी भक्तों की रक्षा की है, यहाँ पर मेरी भी रक्षा करना। भगवान श्री कृष्ण से मीराबाई पूछ रही है कि मेरी रक्षा करना। वो भगवान, तुमने द्रौपदी को बचाया, तुमने गजराज को बचाया, तुमने भक्त प्रहलाद को बचाया, मुझे भी बचाना, मुझे भी बचाना। तुम बहुत ही अच्छे हो, बहुत ग्रेट हो, इस तरह से प्रेस करके वो अपने लिए हेल्प पूछ रही है। देखिए बच्चे, इसमें अभी व्याख्यान देखते हैं। व्याख्यान देखिए। इस पद में कवित्री मीरा भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेम का वर्णन करते हुए कहती है कि आप अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को हरने वाले हैं, अर्थात दुखों का नाश करने वाले हैं। मीरा उदाहरण देती हुई कहती है कि जिस तरह आपने द्रौपदी की इज्जत को बचाया और साड़ी के कपड़े को बढ़ाते चले गए। तो इसमें क्या है, इस पद में कवित्री मीराबाई क्या बोल रही है, भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेम का वर्णन करी है। भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेम का वर्णन करी है। भक्त प्रेम का वर्णन किस प्रकार करिए, मैंने भक्तों की रक्षा तुम किस तरह करते हो, भक्तों के दुखों को तुम किस तरह हरते हो, उनके दुखों को कैसे दूर किए थे, अर्थात दुखों को कैसे नाश किए थे, इसके बारे में बताते हुए मेरा भाई यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी दे रही है। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, द्रौपदी की लाज बचाने के लिए, द्रौपदी का इज्जत बचाने के लिए तुमने क्या किया था, साड़ी को बढ़ाया था। जो साड़ी जो है मेरा भाई की, जो द्रौपदी की जो साड़ी, उसको क्या कहता है, उसको बढ़ाकर तुमने द्रौपदी की इज्जत बचाई, द्रौपदी की लाज बचाई। और कौन से एग्जाम्पल देख रही है, यहाँ पर देखना कौन कौन से एग्जाम्पल दे रही है। और जिस तरह आपने अपने भक्त
प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिम्हा का शरीर धारण कर लिया और जिस तरह अपने हाथियों के राजा भगवान इंद्र के वाहन ऐरावत हाथी को मगरमच्छ के चुंगल से बचाया था, हे श्री कृष्ण उसी तरह आपने इस दासी माने अर्थात भक्त के भी सारे दुख हर लो, अर्थात सभी दुखों का नाश कर दो। क्या और क्या क्या एग्जाम्पल दे रही है, जिस तरह से तुमने भक्त प्रहलाद को बचाया था, जिस तरह से तुमने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिम्हा अवतार, भक्त प्रहलाद कौन है पता है ना? हाँ, हिरण्यकश्यप का पुत्र। हिरण्यकश्यप जो है एक राक्षस है, तो राक्षस का बेटा क्या है? भक्त प्रहलाद, प्रहलाद है। तो राक्षस जो है उनको देवताओं को ही पूजा करना, लेकिन यहाँ पर प्रहलाद क्या करता था? श्री कृष्ण की पूजा करता था, विष्णु की पूजा करता था। श्री कृष्ण कौन है? विष्णु है, तो विष्णु की पूजा करता था। तब यहाँ पर क्या होता है, तो हिरण्यकश्यप उसको बहुत से सताते हैं प्रहलाद को चेंज करने के लिए, के भगवान माने राक्षस के भगवान को प्रेयर करने के लिए, लेकिन उस समय प्रहलाद इस तरह से नहीं करता है और बोलता है कि मेरे स्वामी जो है जहां पर है, मैंने वो देखा होगा बहुत से शायद सब लोगों ने, जैसे वॉल में यहाँ पर भी मेरे स्वामी रहेंगे, तो वॉल को ब्रेक करने के टाइम में नरसिंह अवतार आता है और हिरण्यकश्यप का दहन करता है। वही जिस तरह से तुमने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिम्हा स्वामी का अवतार धारण किया था, और जिस तरह आपने हाथियों के राजा कौन है? ऐरावत। ये ऐरावत जो है व्हाइट एलिफेंट, ऐरावत क्या है? व्हाइट एलिफेंट। ये व्हाइट एलिफेंट जो है ऐरावत जो है समुद्र से जब सागर मदन किया था उस समय आया था, और ये ऐरावत जो है भगवान इंद्र का वाहन है। ऐरावत क्या है? भगवान इंद्र का, लॉर्ड इंद्र का व्हीकल है, वाहन है। उसको बचाने के लिए मगरमच्छ के चुंगल को से, मगरमच्छ माने हाँ क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल से उसे बचाने के लिए जिस तरह से तुमने अपने विष्णु चक्र को छोड़कर मगरमच्छ का अंत करके तुमने ऐरावत को बचाया था, उसी तरह से ओ श्री कृष्ण तुम्हारी दासी, यहाँ तुम्हारी दासी कौन है? मेरा भाई, अर्थात भक्त के भी सारे दुख हर लो, सभी दुखों को दूर कर दो, अर्थात मेरे दुखों को नाश कर दो, मेरे दुख सब पूरे दूर कर दो बोल के इस तरह से मीराबाई श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही है। तो इस पद को यहीं पर स्टॉप करते हैं। ओके बच्चों, बाकी का जो नेक्स्ट पद है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इस पद से रिलेटिंग जो है मैंने यहाँ पर आपको पहले कवि परिचय जो है, कवि परिचय को मेरा भाई का जो इंट्रोडक्शन है कवि परिचय को, इसको अपने नोटबुक में अपनी जो नोट्स लिख रहे हैं ना सब नोट्स, हाँ पढ़ने के लिए इजी रहेगा, तो उसमें नोट्स में लिख देना कवि परिचय। उसके बाद में पहला पद लिखना, नोट कर लेना, और फिर वो पद के सभी अर्थ यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड करके मैंने मीनिंग्स दिए हैं। उसी तरह से आप क्या करेंगे, पूरे मीनिंग्स जो है एक प्लेस में लिख देंगे। उसके बाद में उसकी क्या लिखेंगे, हाँ प्रसंग लिखेंगे, प्रसंग के बाद में उसकी व्याख्या माने उसका अर्थ। ओके, माने ये पहला पद का जो है मीनिंग था, मैंने समरी था। ओके बच्चों, बाकी का नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। होमवर्क करके रहना। होमवर्क माने क्या है, क्लास वर्क में आप मीराबाई का कवि परिचय फर्स्ट लिखेंगे, उसके बाद में फर्स्ट पद को कॉपी करेंगे, इसके मीनिंग्स, उसके बाद में उसका प्रसंग और व्याख्या को पूरा लिखे रहेंगे, क्योंकि उसी में से आपको पढ़ना होगा। ओके बच्चों, ओके माँ, टेक केयर, धन्यवाद।